श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, शारदीय नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और कल पड़ रही है इस शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक आम का पत्ता आपको हथेली पर रख करके ये चमत्कारी उपाय करना है। सिर्फ और सिर्फ इस शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, बरसों पुरानी कोई इच्छा है, कोई आपका कार्य नहीं बन रहा है, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आन पड़ी है जिसे आप टालना चाहते हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस नवरात्रों की पंचमी तिथि के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक आम के पत्ते से करना होगा। देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, पूरे साल में सिर्फ 4 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन ये उपाय किया जाता है। वो होता है नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन। ठीक है, जो भी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, है ना, चाहे आपके चैत्र के नवरात्रे हो, चाहे आपके शारदीय नवरात्रे। ठीक है, ये जो 4 दिन होते हैं ना, इन चारों नवरात्रों की पंचमी तिथि के दिन, इन्हीं दिन ये उपाय किया जाता है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की बाय द वे शादी नहीं हो रही है, या फिर शादी में देरी हो रही है ना, तो उन व्यक्तियों के लिए है। दूसरा, अगर कोई भी चाहता है उसके मनोवांछित वर या वधु की कामना से इस उपाय को करे, तो उनके लिए यह वाला उपाय सबसे ज्यादा खास है। अगर कोई भी स्त्री या कोई कुंवारी लड़की चाहती है कि मेरी शादी इस लड़के से हो जाए, है ना, तो अपने मन चाहे वर या वधु की कामना के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आपको इसके लिए चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए होगा आम का पत्ता। कितना? मात्र एक आम का पत्ता आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी भी कौन सी लोगे? जो ये पिसी हुई हल्दी होती है, ये वाली। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको कुमकुम। गुरुजी ने कंकु बोला है ना, इसको कंकु भी बोला जाता है, इसे कुमकुम लेना है, ना कि लाल चंदन। गलती मत कर दीजिएगा। इसी के साथ में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेनी होगी, वो है इस तरीके से चावल। अब चावल की कोई संख्या फिक्स नहीं है, जितने भी चावल लोगे ना, आपको इन चावलों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ना। एक चुटकी चावल अलग, एक चुटकी चावल अलग, है ना। कुछ चुटकी चावलों पर आपको क्या लगाने हैं? थोड़े से कुमकुम जो आपने लिया है ना, उसमें डुबो लेना, तो लाल चावल बना लेना। और थोड़े से चावलों के हल्दी के अंदर डुबो करके पीले चावल बना लेना। ये दोनों तरीके के चावल आपको लेने हैं। अब नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना, आपको करना क्या है? जो आपने एक आम का पत्ता लिया है, इस आम के पत्ते पर आप 2 स्वस्तिक बनाने हैं। 2 स्वस्तिक कैसे बनाओगे? एक बनाओगे आप हल्दी से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हल्दी का स्वस्तिक बनाना, और एक बनाना होगा आपको कुमकुम से, इस तरीके से हल्दी का स्वस्तिक बना देना है। सॉरी, हल्दी और कुमकुम के 2 स्वस्तिक आपको इस तरीके से बना देने हैं। अब इसका भी क्रम सुनिएगा। जो आपने कुमकुम वाले चावलों को, जिसको आपने कुमकुम के अंदर भिगोया था, डुबोया था, उन कुमकुम वाले चावलों को हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रखना, और जो हल्दी वाले चावल हैं उन्हें कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर रखना। ठीक है, इस तरीके से इस आम के पत्ते को तैयार करना। और इस आम के पत्ते को जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, देरी हो रही है, या फिर मनोवांछित वर या वधु की कामना से कर रहा है, उसके दाहिने हाथ पर इस तरीके से रख देना, है ना। इनके ऊपर आपने चावल भी लगाए हुए हैं, जैसे कि इसके ऊपर पीले चावल और हल्दी वाले के ऊपर लाल वाले चावल, ठीक है, कंकु वाले चावल। इस तरीके से दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और लेकर के जाना कहां पर? आपके आसपास जो भी नीम का पेड़ हो। इन नवरात्रों के दिनों में पूरी 10 महाविद्याएं इस नीम के पेड़ के नीचे निवास करती है। अपनी कामना कह करके, शिव शक्ति का स्मरण करके, उस आम के पत्ते को आपको यहां पर छोड़ देना है, अपनी कामना कहते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, कितना? ज्यादा से ज्यादा 3 महीना शादी का योग बन ही जाएगा। उसकी चिंता छोड़िए कि बाबा उस कामना को कैसे पूरा करता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वाला उपाय आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा,
अब किन दोनों के बीच का लड़ाई झगड़ा, जो पति पत्नी के बीच का लड़ाई झगड़ा होता है, इतना हद का बढ़ चुका है कि तलाक तक भी बात पहुंच चुकी है ना। कई बार बातों बातों में कह देते हैं कि नहीं रहना साथ में या वगैरह। बहुत हद की लड़ाइयां अगर आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में होती है ना, तो नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, है ना। किसी भी एक जने को करना है। वैसे तो गुरुदेव ने कहा स्त्री अगर इस उपाय को करती है ना, तो इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। शिव महापुराण में स्त्रियों का इतना बड़ा महत्व है। थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, पीला चंदन ना मिले इस तरीके से अष्टगंध मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। ये शहद वो चीज होती है जो आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का काट करती है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का खास नियम तरीका, यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे तो पहले आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करोगे। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े होना, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। उसके बाद में जो आपने यहाँ पर पीला चंदन लिया है ना, इस पीले चंदन को 1 चुटकी शहद के अंदर ही डुबो करके और आपको उसका क्या कर लेना है, इस तरीके से आपको चंदन बना लेना है। मतलब कि पीला चंदन और शहद दोनों को मिश्र कर लेना है। और उसी मिश्रण के अंदर आपको अपने दाहिने हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, अंगूठा और छोटे वाली उंगली को छोड़ करके जो बाकी 3 उंगलियां बची है, इन 3 उंगलियों को आपको इसके अंदर डुबोना है, पीला चंदन और जो शहद मिलाया हुआ है ना, इन दोनों के अंदर। और इन्हीं दोनों तीनों उंगलियों को आपको क्या करना है, ये जो आपने यहां पर कटी भाग होता है मैया रानी का, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको इस तरीके से उन तीनों उंगलियों को फिराना है, अपनी कामना मन में कहते हुए। कटी भाग के चारों तरफ तीनों उंगलियों से इसका लेपन कर देना। लेपन करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए 7 बिंदी लगा देनी है। और उसके बाद दोनों हाथों में कलश को लेकर के संपूर्ण जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। शिव शक्ति के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना है ना। बाबा से विनती कामना करके इस जल को लेकर के घर पे जाना और जो दोनों पति पत्नी है ना, उन दोनों को इस जल का पान करना है, ग्रहण करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा दोनों के बीच का लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला उपाय आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये किसके लिए, ये होगा पैसे के लिए, धन के लिए। घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, धन टिक ही नहीं रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, सब कुछ करके देख लिया, ना व्यापार चल रहा है, ना दुकान चल रही है, धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या आ गई, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है ना। तो अगर आप अपने जीवन में धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो ये गुड़ का उपाय करना मत भूलिएगा। कितने गुड़ के टुकड़े, 7 गुड़ के टुकड़े आपको लेने हैं। कितने लेने हैं, 7 गुड़ के टुकड़े लेना, छोटे छोटे से। और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है ना। इसी जल के अंदर आपको उन सभी के सभी गुड़ के टुकड़ों को डाल देना है। 7 टुकड़े आपने लिए हैं, उन 7 टुकड़ों को इसी के अंदर डाल देना। डाल करके एक लंबी बाती का दीपक अलग से तैयार कर लेना। और आपके घर में जहां पर भी नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, पहले वहां पर जाना है। एक लंबी बाती का दीपक जो आपने तैयार किया है उसे यहां पर तुलसी जी के सामने रखना। और उसके बाद में दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर, 7 बार क्या क्या बोलना है, नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। और इस संपूर्ण गुड़ के जल को आपको तुलसी जी के घरवे में तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूरे नवरात्रों की जो भी पंचमी तिथि पड़े, यानी कि 4 नवरात्रे आते हैं, चारों नवरात्रों की पंचमी तिथि के दिन या तो गन्ने का रस या फिर 7 गुड़ का जल, जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी जिस घर की तुलसी जी में यह समर्पित होता है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 साल वो परिवार करोड़पति बन ही जाता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।